हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे नारद भक्ति सूत्र के इस कथा प्रसंग में। तो गत दिवस में हमने नारद जी के दिए हुए सूत्र यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेषति न नमते न उत्साही भवति, तो इस सूत्र के ऊपर हमने व्याख्या आरंभ किया। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए तो उसको इस संसार की किसी विषय वस्तु की इच्छा नहीं रहती, ना ही वो किसी वस्तु को ना प्राप्त होने पर शोक करता है, ना ही किसी से द्वेष करता है, ना ही इस संसार की चीजों में रमता है, क्योंकि उसका मन तो भगवान में रमन करता है, और ना ही उसको इस संसार में कुछ प्राप्त करने का उत्साह है। तो एक बड़े सुंदर भक्त की कथा आती है। भक्तमाल में एक भक्त चरित्र आता है, बांका और रांका। भगवान के इतने अच्छे अनन्य भक्त हुए जिनका उद्देश्य सिर्फ भगवान की सेवा करना, भगवान को याद करना, भगवान का स्मरण करना, उनका नाम जप करना, पर भगवान से कुछ मांगने की, कुछ प्राप्त करने की उनकी इच्छा नहीं। तो इतना उनका दरिद्रता का जीवन था। दोनों पति पत्नी रांका और बांका भगवान के इतने शुद्ध भक्त पर इतने दरिद्र थे। जंगल में जाते थे, लकड़ियां काट के लेकर आते थे और लकड़ियों को बेचकर
जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे अपना घर चलाते और भगवान की भक्ति में मगन रहते। तो एक और बड़े अच्छे संत थे, संत नामदेव जी। तो उन्होंने इन भक्तों की ये दशा देखी, तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, भगवान आप कुछ कीजिए इनके लिए, आपके इतने अच्छे भक्त और इनकी इतनी दरिद्र हालत, तो आप इनके लिए कुछ करते क्यों नहीं। तो भगवान साक्षात नामदेव जी से बातें करते उनको बोला कि मैं क्या कर सकता हूं इनके लिए, इनके अंदर कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है, ये कुछ चाहते ही नहीं है मुझसे। तो संत नामदेव जी ने बोला नहीं नहीं प्रभु आप कुछ कीजिए, ऐसा कैसे चलेगा। तो जब रांका और बांका जंगल में गए लकड़ियां काटने के लिए, तो भगवान ने सोचा इतना प्रयत्न कर रहे हैं, इतनी वो मेहनत कर रहे हैं, तो उन्होंने एक लकड़ियों का जो गट्ठर था वो वहां पर बनाकर रख दिया उनके सामने। रांका और बांका ने वो लकड़ियों का गठरा देखा पड़ा हुआ, पर उसको देखकर अपनी आंखें फेर ली कि ये किसी और ने शायद लकड़ियों का गट्ठा बनाकर वहां पर रखा है, गठड़ी बनाकर, ये किसी और की संपत्ति है, हमारे लिए तो किसी और की संपत्ति विष के समान है, हम इसको कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तो उन्होंने उसको छुआ तक नहीं, उसको देखा तक नहीं, अपना थोड़ा लकड़ियां काटी और सर पे उठाकर वापस चल पड़े। नामदेव जी ने फिर से कहा भगवान को आप कुछ कीजिए। तो भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं उनके, और आगे चलकर रांका को एक ठोकर लग गई। नीचे झुककर देखा तो क्या पड़ा था, एक सोने की मुद्राओं की पोटली वहां पर पड़ी थी। तो रांका ने उसको देखा और इधर उधर देखा, तो साथ में उसके ऊपर अपने पैर से मिट्टी डालने लगे। तो उनकी पत्नी बांका ने उनको देखा कि मेरे पति क्या कर रहे हैं, जो उनके पीछे पीछे चलती हुई आ रही थी। तो उन्होंने अपनी पति को किसी चीज पर मिट्टी डालते देखा, तो उनको पूछा स्वामी आप क्या कर रहे हैं। तो रांका ने बोला कुछ नहीं, बस ऐसी किसी चीज पर मिट्टी डाल रहा हूं। तो रांका ने सोचा अगर मेरी पत्नी को पता चलेगा कि सोने की कुछ मुद्राएं हैं, अगर उसके हृदय में ये भावना उत्पन्न होगी कि हम इसको ग्रहण कर लें, अगर उसको इसके प्रति आकर्षण हो गया तो क्या होगा, तो इससे अच्छा मैं इसको यहीं पर मिट्टी में डालकर यहीं पर दफना दूं। पर उसके विपरीत बांका ने, उनकी पत्नी ने जब ये देखा, ये सुना, तो बोला आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं। तो रांका ने बोला आपका भाव कितना शुद्ध है, जो इस सोने को मिट्टी बता रहे हो कि ये हमारी संपत्ति नहीं, ये किसी और की संपत्ति है, हमें इससे क्या लेना देना। तो भगवान ने फिर से नामदेव जी को बोला देखिए मैंने आपको बताया ना, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको इस संसार की किसी चीज की कोई अपेक्षा नहीं है। तो भगवान भी पीछे पीछे चलते आ रहे हैं, भगवान के माथे पर पसीने की बूंदें आ रही हैं इतने परिश्रम से। तो नामदेव जी ने बोला आप तो पीछे पीछे चल के जा रहे हैं, ऐसे छुपकर कुछ देने की चेष्टा कर रहे हैं, आप उनको सामने से दीजिए, तो वो कैसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान सामने प्रकट हुए, उनको बोला बताइए आपको क्या चाहिए। तो रांका और बांका भगवान के चरणों में गिर पड़े, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आप यही वरदान दीजिए कि हम जन जन्मांतर तक आपकी भक्ति करते रहें, आपका स्मरण करते रहें, हमें इस संसार की किसी वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं है। तो ये भक्ति का लक्षण, यत् प्राप्य न किंचित वांछति। तो अगर भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए तो उसको इस संसार की किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है। पर हमारा जो मन है वो क्या है, संसार की चीजों में भागता रहता है। हम भक्ति में भी लगते हैं, हम अपनी साधना में भी लगते हैं, भगवान का नाम जब भी करते हैं तब भी हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, एक लट्टू की तरह, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी भूतकाल में कभी भविष्य काल में, कभी शोचती कभी द्वेषती। तो कभी शोक है, कभी द्वेष है, कभी भय है। तो इन्हीं ये सब विकार हृदय में चलते रहते हैं, और उस समय पर भगवान आए और हमारा ध्यान बस इन्हीं संसार की चीजों में है, तो भगवान वापस चले जाएंगे। जैसे भगवान आए आपके दरवाजे पर, भगवान ने दस्तक दिया, पर आप किसी और चीज में व्यस्त हो, तो भगवान प्रतीक्षा करके वापस चले जाएंगे। आपने 2 घंटे बैठकर कथा सुना, 3 घंटे बैठकर कथा सुना, कथा सुनकर बाहर आए और जूतों के लिए दूसरों के साथ झगड़ पड़े, अरे मेरे जूते कहाँ हैं, मेरे जूते दबा दिए, मेरे जूते किसी और ने पहन लिए। तो हमारा मन इन चीजों में रमन कर रहा है, इन चीजों में लगा हुआ, और उस समय पर भगवान आ जाएं, भगवान ये सब देखें और हम भगवान की तरफ ध्यान भी ना दें और भगवान वापस चले जाएं।
तो हमें अपने मन को पवित्र करना है, भगवान की सेवा में मन को लगाना है, भगवान के नाम जप में अपने मन को बांध कर रखना है। जैसे एक गोपी वृंदावन की गलियों में घूमती फिरती बोल रही है, हाय मेरा भाग्य, ये मैंने क्या किया। तो गोपी बैठकर भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान ने बोला मैं आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, और गोपी बैठी है एक स्तंभ के साथ अपनी पीठ की टेक लगाकर भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही है। और प्रतीक्षा करते करते गोपी को नींद आ गई, और थोड़ी देर बाद नींद खुली तो देखा कि भगवान तो वापस आकर चले गए, और वो गोपी गलियों में भटकती फिर रही है, गाती फिर रही है कि हाय ये क्या किया मैंने, नींद आ गई और भगवान मुझे छोड़कर चले गए। तो वही हमारी अवस्था है कि हम भगवान का स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं, पर हमारा जो ध्यान है वो इधर उधर भागता है, संसार की चीजों में भागता है। तो ऐसे भगवान कैसे मिलेंगे? तो हमें हमारे हृदय को पवित्र करना है। जो हमारे हृदय में ये विकार हैं, ये संसार की वस्तुओं के प्रति जो इच्छाएं की हैं, इच्छाओं की भावनाएं हैं, इनको खत्म करना है। अगर उसी हृदय से हम दूसरों की निंदा भी करते हैं, उसी हृदय में विकार भी हैं, उसी हृदय में इच्छाएं भी हैं संसार की चीजों को प्राप्त करने की, तो उस हृदय में भगवान कैसे प्रकट होंगे, उस हृदय में भगवान कैसे विराजमान होंगे? अगर हमने अपने हृदय सिंहासन पर इन सब चीजों को बिठा रखा है, तो उस हृदय सिंहासन पर भगवान को कैसे बिठाएंगे? तो हमें अपने हृदय को पवित्र करना है। हमारा हृदय ये लैंप की भांति है, दिए की भांति, और उसके अंदर जितने सब विकार हैं, तो जैसे दिया जलता है तो उस दिए को फूंक मारकर एकदम से बुझाया नहीं जा सकता। जैसे ये विकार हैं, उनको उस दिए की भांति विकारों को खत्म नहीं किया जा सकता। तो विकार धीरे धीरे जाएंगे जब हम भगवान का स्मरण करते रहेंगे, भगवान का नाम जप करते रहेंगे। पर अगर हम उस दिए में और ईंधन डालते रहें, उसके अंदर और घी तेल डालते रहें, तो वो दिया और अधिक जलता रहेगा। तो उसी तरह से हमारे हृदय में जो विकार हैं, जो इच्छाएं हैं, अगर हम उनको और पूर्ति करने की चेष्टा करेंगे, उनके अंदर और अधिक से अधिक रमन करेंगे, तो वो और अधिक प्रबल होता जाएगा। तो फिर ये विकार नष्ट कैसे होंगे? तो हमें बड़ी प्रयत्न पूर्वक, बड़े ध्यान पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जैसे शबरी जी ने भगवान की भक्ति की, भगवान का नाम जप किया, भगवान की इतने इतने सालों तक प्रतीक्षा की उन्होंने, रोज रास्ता बुहारती थी, रोज पथ को निहारती थी, भगवान को याद करती थी कि प्रभु आप कब आएंगे। तो क्या उनका जो प्रयत्न था, क्या उनकी जो प्रतीक्षा थी वो विफल गई? भगवान आए, भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए। तो हमें भी भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। हमें अपना प्रयत्न करते रहना होगा, हमें कभी भगवान को भूलना नहीं है। पर अगर हमने प्रयत्न ही नहीं किया तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? तूने रास्ता नहीं बुहारा, तूने पथ को नहीं निहारा, कैसे आएंगे भगवान? तो फिर भगवान कैसे आएंगे? तो हमें हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए। जैसे शिव शंकर, भोलेनाथ, जब उनको सब देवताओं ने प्रार्थना की कि आप पार्वती जी से विवाह कीजिए, और फिर भगवान राम ने स्वयं उनके सामने प्रकट होकर उनको ये आज्ञा दी कि आप पार्वती जी से विवाह कीजिए, तो शंकर जी विवाह करने के लिए राजी हुए। पर उनके अंदर ना तो कुछ हर्ष की भावना थी कि अभी फिर से विवाह का अवसर है, तो ना ही कुछ उल्लास था। ये सिर्फ भगवान की इच्छा है, उनकी आज्ञा है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा मान रहा हूं। और जब शंकर जी की बारात चली, तो उनकी इतनी विचित्र बारात, उनकी बारात में कौन है? सब बाराती भूत प्रेतगण उनके, और शंकर जी का जो मेकअप किया गया, उनको जो सजाया गया, विभूति पूरे शरीर पर मली गई है, कानों में जो कुंडल हैं वो क्या है? बिच्छू रूपी कुंडल हैं, बाजूबंद पहने हुए हैं बिच्छुओं के, छोटे छोटे जो सर्प हैं, ये सब चीजें उन्होंने धारण की हैं। और उनका जो सवारी है वो क्या है? एक बैल। बैल किस चीज को दर्शाता है? धर्म को।
तो शंकर जी बैल की सवारी कर रहे हैं, उस पे भी वो सीधे नहीं बैठ रहे, तो उनकी पीठ आगे की तरफ और मुख पीछे की तरफ। तो कुछ देवता ने आकर उनको प्रार्थना की, ये क्या कर रहे हैं, आपकी बारात पहले ही इतनी विचित्र है, इतने विचित्र आपके बाराती हैं, और आप ये ऊपर से विचित्र काम कर रहे हैं, आप आगे मुख कर कर नहीं बैठ रहे, मुख आपका पीछे की तरफ है। तो शंकर जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि भगवान विष्णु पीछे पीछे चलते हुए आ रहे हैं बारात में, तो मैं उनकी तरफ पीठ करके कैसे बैठ जाऊं, जो जिस तरफ भगवान है तो उनकी तरफ तो मुख करके ही बैठूंगा। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो हमें हमेशा भगवान की तरफ मुख करके रखना है, भगवान की साधना में भक्ति में लगे रहना है, तब जाकर हम अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में सफल हो सकते हैं। तो भक्त के क्या लक्षण है? जत प्राप्य न किंचित वांछति, उसको इस संसार की कुछ वस्तुओं को प्राप्त करने की कोई अपेक्षा नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है। न शोचति, ना ही उसके हृदय में कुछ शोक की भावना है, क्योंकि उसका हृदय क्या है, सिर्फ भगवान को प्राप्त करना चाहता है, इस संसार की विषयों को प्राप्त करना ही नहीं चाहता। न द्वेषति, ना ही उसके अंदर द्वेष की भावना है, क्योंकि अगर किसी के प्रति द्वेष की भावना है तो इसका मतलब हम भगवान के प्रेम से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि भगवान सभी में विद्यमान है, सभी में उपस्थित हैं, परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में है। और अगर हम किसी से द्वेष करते हैं तो एक ढंग से हम भगवान से ही द्वेष कर रहे हैं। तो जो भक्त है वो किसी से द्वेष की भावना नहीं रखता। न द्वेषति, न रमते, ना ही उसका मन किसी और चीज में रमन करता है। जिसका मन भगवान में रमन करने लगे, जिसका मन भगवान में लगा हो, तो उसका मन किसी और वस्तु में नहीं जा सकता। जब उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर वृंदावन में गए गोपियों से मिलने के लिए, उनको भगवान का संदेश देने के लिए, तो उन्होंने देखा ये सब गोपियां भगवान के विरह में कितनी उदास हैं, आंसू बहा रही हैं। तो उन्होंने गोपियों को बोला कि अरे भगवान तो सब जगह विद्यमान है, पर ब्रह्म के रूप में भगवान सब जगह हैं, तो आप ब्रह्म में ध्यान लगाइए, आप क्यों विलाप कर रही हैं, क्यों रो रही हैं? तो गोपियों ने उद्धव जी को फटकार दिया, उद्धव जी अपना ज्ञान आप अपने पास रखिए, हमने अपना मन, अपना हृदय हमारे व्रज नंदन, नंद नंदन, हमारे कन्हैया को दे दिया है। हमारे पास तो एक ही हृदय था, वो हृदय हमने अपने कन्हैया को दे दिया। अगर कोई दूसरा हृदय हो तो हम किसी और चीज में हृदय लगाएं, किसी और चीज के बारे में सोचें, पर जब हमारा हृदय एक हृदय था वो हमने कृष्ण को दे दिया। अभी तो हमारा सुख कृष्ण के विरह में आंसू बहाने में ही है। तो ये है भक्ति की प्रकाष्ठा। भगवान के साथ जब अनन्य प्रेम हो जाए और उसका जो मन है वो किसी और चीज में नहीं लगता, हमेशा भगवान के अंदर ही मन रमा रहता है, लगा रहता है, तो भगवान की खूब कथा सुने, भगवान का खूब नाम जप करे, भगवान का खूब स्मरण करे, तो उसका संसार के विषय वस्तु में कहीं मन नहीं जाता, सिर्फ भगवान में ही मन लगा रहता है। और ना ही उसको इस संसार के किसी और कार्यों में उत्साह की भावना उत्पन्न होती है। उसका उत्साह सिर्फ क्या है? अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करना, अधिक से अधिक भगवान की सेवा करनी, अधिक से अधिक भगवान की कथा का श्रवण करना। तो उसके अंदर इन संसार की चीजों को प्राप्त करने का उत्साह नहीं है कि मुझे नया बड़ा मकान बनाना है, बड़ी गाड़ी हासिल करनी है, मुझे अपना नया व्यवसाय चलाना है। ठीक है, वो व्यक्ति संसार में रहते हुए अपनी जरूरतों को पूरा करने के हिसाब से थोड़ा कार्य कर सकता है, पर वो अधिक उत्साही नहीं होता कि मुझे अधिक अधिक प्राप्त करना है, कि मैं अपना दुकान को, व्यवसाय को और बढ़ा लूं, दिन में 12-12, 15-15 घंटे काम करूं कि मुझे कुछ अधिक आमदनी हो जाए। तो इन सब चीजों के लिए उसका उत्साह नहीं रहता। उसका उत्साह किस चीज में? सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने में। तो इस संसार का जो रूप, रस, गंध वस्तु है, इन सब चीजों से उसको उबकाई आने लगती है,
उनके प्रति विरक्ति हो जाती है। तो जिसका मन भगवान में लगा हो, जो भगवान के प्रेम समुद्र में गोते खा रहा हो, तो उसका मन ये छोटे छोटे जो गड्ढे हैं, जो पानी के भरे हुए गंदे पानी के गड्ढे हैं, उसकी तरफ ध्यान क्यों जाएगा। इसीलिए तो जो भक्ति है उसको क्या बोलते हैं कि वो अमृत समुद्र है। और इस संसार की जो इच्छाएं प्राप्ति करने की भावना है, जो भोग हैं, उसका आनंद क्या है, भोगानंद। वो भोगानंद पानी की एक बूंद के समान है, जबकि भगवान का जो प्रेम आनंद है वो एक समुद्र के समान है। तो जिसको समुद्र में, अमृतमय समुद्र में गोते लगाने को मिल रहे हों, वो एक बूंद से क्या करेगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी भी क्या बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। मुझे जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतु की भक्ति मिलती रहे, जिसमें मुझे कुछ इच्छा प्राप्ति करने की कोई भावना ना हो। किस तरह की इच्छाएं, न धनम, ना तो मुझे इस संसार में धन चाहिए, न जन्म, ना ही मुझे एक ऊंचे कुल में जन्म चाहिए, न सुंदरीम, ना ही मुझे कुछ सुंदर स्त्रियों का संग चाहिए, कविताम वा, ना ही मुझे कुछ प्रशंसा चाहिए, कुछ कीर्ति चाहिए, कुछ नाम सम्मान बड़ाई चाहिए। तो यहां पर भी चैतन्य महाप्रभु जी ने हर चीज के आगे न न न लगाया है। जैसे नारद जी इस सूत्र में हर चीज के आगे न लगा रहे हैं, न किंचित वांछति न शोचति न द्वेषति न रमते न उत्साही भवति। तो भक्त की यही भावना रहती है कि मुझे इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो भगवान की सिर्फ प्रेममय भक्ति चाहिए। अगर किसी ने कुछ इच्छाओं को त्याग दिया, अपने जीवन में कुछ छोटा सा त्याग किया है, तो लोग आगे आते हैं उनकी प्रशंसा करने के लिए। और कोई व्यक्ति भी सोच सकता है कि देखो मैंने इतना कुछ तो त्याग दिया, मैंने धन का त्याग कर दिया, मैंने ऊंचे कुल में जन्म का त्याग कर दिया, मैंने उस सुंदर स्त्रियों के संग का त्याग कर दिया, तो अभी कुछ तो आने दो, कुछ कीर्ति तो आने दो, कुछ नेम एंड फेम, फॉलोअर्स, तो ये तो आने दो। तो पर महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा, कीर्ति भी नहीं चाहिए, प्रशंसा भी नहीं चाहिए। तो ये भक्ति का सर्वोत्तम स्तर है, जहां पर पहुंचकर भक्त भगवान के प्रेम को हासिल कर सकता है। और ये डगर इतनी आसान नहीं है, इसके अंदर मुश्किलें आएंगी, पर हमें उन मुश्किलों का सामना करते हुए, उन विकारों से बचते हुए आगे बढ़ते जाना है भगवान की भक्ति में। और भक्ति प्राप्त होने के बाद, इन सब चीजों को छोड़ने के बाद फिर और क्या प्राप्त होता है। तो भक्त इन सब चीजों में तो रमन नहीं करता, फिर वो किन चीजों में रमन करता है। तो इसलिए नारद जी अगले सूत्र में बोलते हैं, यद ज्ञात्वा उन्मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मरामो भवति। तो भक्त क्या है, उन्मत्त हो जाता है, मतवाला हो जाता है, मस्त हो जाता है। स्तब्धो भवति, स्तब्ध हो जाता है, उसके अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं। आत्मा रामो भवति, तो वो इस संसार की चीजों में रमन नहीं करता, वो किन चीजों में रमन करता है, वो भगवान में रमन करता है, आत्मा में रमन करता है। उसको अपने आप में ही इतनी संतुष्टि है कि किसी और चीज को प्राप्त करने की कोई भावना ही नहीं है। उन्मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। तो इस संसार के रस रूप गंध पदार्थ पाने की उसको कोई अपेक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है। तो इसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे अगले दिवस में। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।